गुड़गांव में एक बहुत ही मशहूर पकोड़े वाला रहता था। नाम था उसका राजू। सुबह सवेरे उठना, गर्मा गर्म पकोड़े तैयार करना और गांव में जाकर बेचना, यही उसका रोज का काम था। पकोड़े ले लो, गर्मा गर्म पकोड़े ले लो, मजे मजे के पकोड़े ले लो। राजू की आवाजें सुनकर गांव के सारे लोग मजेदार पकोड़े खाने आ जाते थे और थोड़ी ही देर में उसके सारे पकोड़े बिक जाते थे। पकोड़े बेचकर राजू घर लौट जाता था। ये देखो माँ, आज मेरी कितनी कमाई हुई है। तुम्हें पता है माँ, सारा गांव मेरे पकोड़ों का दीवाना है। सब बहुत मजे ले लेकर खाते हैं। क्या हुआ माँ, तुम क्यों मुंह फुलाए बैठी हो माँ? माँ, अरे राजू, क्या फायदा हुआ तेरी इस कमाई का, जब इस घर में सिर्फ हम दो हैं। कब से तुझे बोल रही हूं कि मेरे ऊपर जाने से पहले शादी कर ले। कम से कम अपने पोते पोतियों का मुंह तो देख लूंगी, पर तू है कि शादी के लिए राजी ही नहीं होता। राजू कहता है, ठीक है माँ, जैसे तेरी मर्जी। वैसे भी अब कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। राजू की माँ कुछ ही समय में एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करवा देती है। नई बहू के आ जाने से घर में रौनक सी लग जाती है। माँ कहती है, रेखा बेटी, तुम तो लक्ष्मी बनकर हमारे घर में आई हो। अरे तुम्हारे आ जाने से तो हमारे घर में रौनक आ गई है। रेखा कहती है, माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा सकूं। रेखा अपने पति राजू से कहती है, सुनिए, अभी तक आप अकेले ही पकौड़े बनाते आ रहे हैं, लेकिन अब आप चिंता मत कीजिए, मैं पकौड़े बनाने में आपकी मदद कर दिया करूंगी। ये सारी बातें सुनकर राजू की माँ दिल में सोचती है, अरे कितनी अच्छी है मेरी बहू, मेरा और राजू का कितना ख्याल है इसे। अगले दिन से रेखा पकौड़ों के कारोबार में राजू की पूरी पूरी मदद करने लगी। रेखा पकौड़े बनाती और राजू गांव में जाकर बेचता। लेकिन अचानक से एक दिन राजू बहुत परेशान था। जब उसकी पत्नी ने उसकी परेशानी की वजह पूछी तो राजू ने बताया, अरे पिछले कुछ दिनों से मैं जब पकौड़े बेचने के लिए निकलता हूँ तो मेरा टोकरा भरा हुआ होता है, पर बाजार तक पहुँचते ही उस टोकरे में से कुछ पकौड़े गायब हो जाते हैं। रेखा कहती है, मुझे तो दाल में कुछ काला दिखाई देता है। एक बात बताऊं, जब तुम पकौड़े बेचने जाते हो तो रास्ते में कहीं पर रुकते हो? राजू कहता है, हाँ, जब मैं रास्ते से गुजरता हूँ तो नदी के किनारे रुककर थोड़ी हवा ले लेता हूँ। रेखा कहती है, बस मैं सब समझ गई, अब तुम देखो कि मैं क्या करती हूँ। रेखा, जो कि बहुत ही होशियार थी, उसको एक तरकीब सूझी। उसने पकौड़ों पर अच्छे से गोंद लगा दी और पकौड़ों को राजू की टोकरी में रख दिया। राजू हर रोज की तरह पकौड़े लेकर घर वापस आया तो रेखा ने उसे बोला, राजू, अब तुम गांव के सरदार के पास जाओ और उन्हें अपनी समस्या बताओ। राजू गुड़गांव के सरदार के पास जाकर अपनी समस्या बताता है। सरदार राजू से कहता है, राजू, हम तुम्हारा ये मसला जरूर हल करवाएंगे। सिपाहियों, सारे गांव में ऐलान करवा दो। गुड़गांव में ऐलान करवा दिया जाता है कि जिस किसी के हाथों पर पकोड़े चिपके हुए हैं वो जल्दी से गांव के सरदार के पास आकर अपना इनाम वसूल कर लें। चोर ये ऐलान सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और जल्दी जल्दी सरदार के पास जाने का फैसला कर लेते हैं। असल में तो सरदार ने ये ऐलान चोरों को पकड़ने के लिए ही करवाया था, लेकिन चोरों को तो सिर्फ इनाम लेने की पड़ी थी। गांव के पकोड़े वाले चोर भाग भाग कर सरदार के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही चोर सरदार के घर पहुंचते हैं तो सारी सच्चाई सबके सामने आ गई और सरदार ने ऐलान किया कि इन दोनों को पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया जाए ताकि ऐसे चोर दोबारा हमारे गांव में चोरी न कर सकें। सरदार कहता है, रेखा, तुम बहुत समझदार हो, तुम जैसे लोगों का हमारे गांव में होना जरूरी है। इसके साथ सरदार रेखा को उसकी समझदारी के लिए 100 सोने के सिक्कों का इनाम देता है। राजू और रेखा खुशी खुशी घर लौट आते हैं।
माँ कहती है, अरे मैंने तो पहले ही बोला था, ये बहू हमारे घर के लिए लक्ष्मी है। जीती रहो मेरी बच्ची। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हम आपसे मिलते हैं कुछ ही दिन में एक और मजे की कहानी के साथ।